ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चित्तवृत्ति रुदेति यहाँ तक तो हो गया था। सा तो चित्त प्रतिबिंबिता सहित चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यग भिन्नम अज्ञातं परं ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गता ज्ञानम एवं बाधते। वो जो चित्त वृत्ति अखंडाकार वृत्ति बनेगी, उदित होगी अंतःकरण का परिणाम। अखंडाकार वृत्ति इसलिए कहते हैं कि अखंड ब्रह्म विषयक वृत्ति है। इस बात को टीका में भी स्पष्ट किया गया कि शुद्ध ब्रह्म विषयक नहीं होने पर भी वह अज्ञान विशिष्ट प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म विषयक है। अज्ञान से विशिष्ट जो प्रत्यग अभिन्न पर ब्रह्म, उससे विशिष्ट है। तो जो चित्त वृत्ति उदित होती है, वही चित्त वृत्ति चित्त प्रतिबिंब से युक्त होकर के, चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त होकर के प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातं परम ब्रह्म विषयीकृत्य, प्रत्यग अभिन्न जो प्रत्यग यानी जो जीव प्रत्यक्ष है, सर्वांतर, सर्वांतर होने से उसी को प्रत्यग कहते हैं। तो प्रत्यग अभिन्न अज्ञात पर ब्रह्म को विषय बना करके तद्गतम अज्ञानमेव बाधते, उस ब्रह्मगत अज्ञान को वह बाधित कर देगी। कौन? चित्तवृत्ति। वह चित्तवृत्ति अज्ञान को बाधित करेगी। हाँ, शुद्ध नहीं, वही मतलब कि अज्ञान विशिष्ट प्रत्यग से अभिन्न पर ब्रह्म को विषय करती है। तो वह फिर विषय बना के उसमें जो है तद्गत अज्ञान को, ब्रह्मगत अज्ञान को बाधित कर देगी। तद्गता ज्ञानमेव बाधते। तदा पट कारण तंतु दाहे, तो उस काल में जैसे पट का कारण है तंतु, तंतु के जल जाने पर पट दाहवत, पट का दाह हो जाता है। इसी प्रकार अखिल कारणे ज्ञाने बाधिते सति, अखिल कारण जो है, अखिल पूरे संसार का कारण अज्ञान परिणामी उपादान है, उसके बाधित हो जाने पर तत्कार्य से अखिल से बाधितत्वात्, उसका कार्य हो गया अखिल जगत, तो भी बाधित हो गया। इसलिए तद अंतर्भूत अखंडाकारा कारिता चित्त वृत्तिरपि बाधिता भवत। इसलिए उस अखिल के अंतर्गत अखंडाकारा कारित चित्त वृत्ति भी आ गई, अखिल के अंदर आ गई ना, तो वह भी बाधित हो जाती है। यानी वृत्ति अज्ञान को नाश करेगी, तो अज्ञान के साथ साथ खुद भी जो है वो विलीन हो जाएगी। जैसे वो निर्मली का बीज, हाँ, वो जो है उसको कतक जो है वो उसको घिस करके पानी में डाल दिए तो पूरे कचरे के साथ में खुद भी बैठ जाएगा, कचरे को ले करके खुद भी बैठ गया। ऐसे पूरे जो है अज्ञान को नष्ट करके, अज्ञान को नष्ट कर दिया तो आखिर अज्ञान के साथ साथ पूरे प्रपंच का नाश हो गया, उसके साथ साथ स्वयं भी वह बाधित हो जाती है। टीका में देख लीजिए, साच चैतन्य प्रतिबिंब संबलिता सती। साच वह जो चित्त वृत्ति है, चैतन्य प्रतिबिंब से संबलित होकर के, युक्त होकर के चैतन्यगतम अज्ञान निवर्तयति, चैतन्यगत अज्ञान को निवृत्त करती है। इसलिए तस्यास चैतन्यावारका ज्ञान निवृत्तिरेव प्रयोजनम इत्यर्थ। इसलिए जब आरंभ हुआ था तो वृत्ति का क्या प्रयोजन है भाई, क्यों वृत्ति क्यों मानते हो? तो बता दिए भाई वृत्ति की यही प्रयोजन है कि चैतन्यगत अज्ञान की निवृत्ति करना, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति करना ही वृत्ति का प्रयोजन हो गया।
ननु अधिकारिण तत्वमस्यादि वाक्य श्रवणोत्पन्न अखंड चैतन्य वृत्तिय। बोले चलो ठीक है, अधिकारी को तत्वमसी आदि महावाक्य श्रवण करेंगे, उस श्रवण से उत्पन्न जो अखंड चैतन्य वृत्ति, अखंड चैतन्य विषयक वृत्ति के द्वारा तदाश्रिता ज्ञाने निवारिते भी, उसमें आश्रित जो अज्ञान हो हट गया। अज्ञान निवारित होने पर भी तत्कार्य से सकल चराचर प्रपंच से प्रत्यक्षतया भासमानत्वात्, भले अज्ञान हट गया लेकिन अज्ञान का कार्य जो चराचर प्रपंच है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ेगा। कथम अद्वैत सिद्धि, फिर अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी? अद्वैत की सिद्धि मतलब सिद्धि यानी निश्चय, यहाँ अद्वैत सिद्धि ये ग्रंथ भी है, तो मतलब वह सिद्धि का अर्थ है निश्चय, वहाँ भी अद्वैत सिद्धि का अर्थ है सिद्धि मतलब निश्चय। अद्वैत का निश्चय कैसे होगा? अद्वैत कोई सिद्ध नहीं करना है कि कोई बना लोगे आप, वृत्ति हो जाएगा अद्वैत बन जाएगा, अद्वैत पहले से ही है, उसको निश्चय करना पड़ेगा। अद्वैत सिद्धि मतलब अद्वैत का निश्चय कैसे होगा? क्योंकि पूरा पूरा संसार दिख तो रहा है, अज्ञान भले नष्ट हो जाए लेकिन संसार दिखेगा। अद्वैत का निश्चय फिर कैसे होगा? इत्येतत् कैसे होगा? इत्येतत् स दृष्टान्तम, इस बात को दृष्टांत के सहित बता रहे हैं कि तदा पट कारण दाहे, पट कारण तंतु का दाह होने जैसे पट का दाह हो जाता है, इसी प्रकार वृत्ति के द्वारा, वृत्ति को ही ज्ञान का शब्द से कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान वही ब्रह्माकार वृत्ति ही है, केवल वृत्ति नहीं, वृत्ति प्रतिबिंब चैतन्य विशिष्ट चैतन्य चित्त प्रतिबिंब विशिष्ट वृत्ति, वृत्ति दो बोध बोधेद्धा वृत्ति, वृत्ति से जो है प्रदीप्त जो बोध ज्ञान, ज्ञान मतलब वो चैतन्य अभिव्यक्त हो गया वृत्ति के माध्यम से, अथवा वृत्ति दो बोधेद्धा वृत्ति, चैतन्य से प्रदीप्त जो वृत्ति, चैतन्य के प्रतिफलन से युक्त वृत्ति, वह वृत्ति क्या करेगा? ज्ञान को बाधित कर देगी। तो ज्ञान के बाधित होने से सकल कार्य का भी बाध हो जाएगा। जैसे तंतु के नाश होने पर, तंतु जलने पर पट भी जल जाता है। टीका में ननु अज्ञान नाशे न तत्कार्य प्रपंच से नाशो अस्तु, चलो मान लिया कि अज्ञान के नाश से अज्ञान का कार्य प्रपंच का नाश हो जाएगा। तथापि अखंडाकार वृत्तेर अनिवृत्तेर, अखंडाकार वृत्ति तो बनी रहेगी, इसलिए अद्वैत हानि, अद्वैत की हानि हो गई, द्वैतापत्ति हो गई ना। एक तो वृत्ति रह गई और एक चैतन्य रह गया, अखंडाकार वृत्ति और अखंड ब्रह्म दोनों ही रह गए, अद्वैत की हानि हो जाएगी। इत्याशंका, जैसे कोई जो है पहले कोई कुछ हो गया, कुछ बीमारी हो गई, दवाई की, बीमारी तो चली गई लेकिन कुछ नया निशान चेहरे पे आ गया दवाई तो लगाए, कुछ जो है हो जाता है निशान, कुछ जो है चेहरे पे दाग लग गया, कुछ हो गया। बोले वो बीमारी तो चली गई लेकिन नया दाग जो है पैदा हो गया ऐसे ही यहाँ पे भले पूरा जगत बाधित हो गया लेकिन वृत्ति रह जाएगी, वृत्ति जो है बच जाएगी, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। कैसे अद्वैत की सिद्धि होगी? तो इसलिए कह दिए कि नहीं, तदंतर्भूत अखिल कार्य, देखो अज्ञान का नाश होने से उसका कार्य अखिल प्रपंच बाधित हो गया, तो वृत्ति भी अखिल प्रपंच के अंतर्गत ही है, वह भी अज्ञान का ही कार्य है, क्योंकि अज्ञान का कार्य अंतःकरण, अंतःकरण का कार्य है, अंतःकरण का परिणाम है, इसलिए उसके अंतःकरण की भी निवृत्ति हो जाएगी, उसके साथ साथ जो है इसकी भी अज्ञान की निवृत्ति, पूरे प्रपंच की निवृत्ति, इसलिए प्रपंच के अंतर्गत है अखंडाकार वृत्ति, वह भी निवृत्त होगी। देखिए टीका में दे रहे तदंतर्भूत, इत्याशंका तदंतर्भूत अखंडाकार वृत्तेरपि अज्ञान तत्कार्यांतर्भूतत्वात्, अखंडाकार वृत्ति भी अज्ञान और अज्ञान के कार्य के अंतर्भूत है, इसलिए तन्निवृत्त्या तन्निवृत्ते, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति से उसके कार्य अखंडाकार वृत्ति की भी निवृत्ति हो जाने से नाद्वैत हानि रित्यर्थ, अद्वैत की हानि कोई नुकसान हो जाएगा कुछ, ऐसी बात नहीं है, अद्वैत है ही। ननु तथापि अखंडाकार वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्याभास सत्वात्, बोले चलो ठीक है वृत्ति भी हट गई,
लेकिन एक चीज अभी मालूम पड़ रहा है, चिदाभास है ना, चिदाभास तो बचा रहेगा। एक तो ब्रह्म और एक चिदाभास। वृत्ति हट गई लेकिन चिदाभास तो रहेगा, क्योंकि आपने बताया था कि भी चैतन्य प्रतिबिंबित होकर के चैतन्य का प्रतिबिंब तो रहेगा। वो पूर्व पक्षी कहेगा वो तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, वो कैसे जाएगा। चैतन्य भास सत्वात् कथम अद्वैत सिद्धि, अब अद्वैत का निश्चय कैसे होगा। इत्याशंका तत्र प्रतिबिंबितम, यहाँ बता रहे नहीं, वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वह भी तत्र प्रतिबिंबितम तदगत ज्ञान निरस्सर पुरस्सरम स्वगत चिदाभासेन जड़म घटम अभी भासयति। हाँ देखो, तत्र प्रतिबिंबितम, अच्छा नहीं एक पंक्ति एक पेज अलग हो गया, अलग गया। तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि, उस वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वह चैतन्य भी यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभाव वसा अवभासना समर्था, जैसे दीप की प्रभा है, दीप की प्रभा आदित्य को प्रकाशन करने में समर्थ होती है। भले भरी दोपहरी में कभी भी आप जलाओ, कितना भी बड़ा दीपक जला लो, वह आदित्य को प्रकाशन नहीं कर सकती, है ना। इसी प्रकार हाँ, तो तया अभिभूता भवत, उसी आदित्य से बल्कि वह दीप की प्रभा क्या हो जाती है, अभिभूत हो जाती है, तिरस्कृत हो जाती है, दब जाती है। अभिभूत होने का मतलब है सजाती, उत्कृष्ट वस्तु अंतर, हाँ वस्तु के अंतर्गत आ जाना, यही अभिभव हो गया। जैसे नक्षत्र मंडल रात में भी तो दिखाई पड़ते हैं, सूर्य नक्षत्र मंडल, दिन में नक्षत्र मंडल क्यों नहीं दिखते, क्योंकि वह उत्कृष्ट तेज प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। हाँ, सूर्य के प्रकाश में उनका प्रकाश दिखता नहीं, उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उत्कृष्ट प्रकाश के उत्कृष्ट वस्तु के अंतर्गत, स्वच्छ जाति उत्कृष्ट उत्कट वस्तु के अंतर्गत हो जाना, यही है अभिभूत हो जाना, दब जाना। इसी तरह तो जैसे दीप की प्रभा आदित्य की प्रभा को प्रकाशन करने में असमर्थ होकर के तया अभिभूता बहुत, आदित्य की प्रभा से दीप की प्रभा क्या हो जाती, दब जाती है। तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग भिन्न पर ब्रह्म भाषा अनर्हतया, इसी प्रकार जो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य भी, वो तो चिदाभास है, जड़ है, और चैतन्य क्या है, शुद्ध चैतन्य क्या है, स्वयं प्रकाश है। इसलिए वो चिदाभास भी स्वयं प्रकाश प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म को अवभाषण करने में अनर्हतया, अयोग्यतया, योग्य नहीं होने से, तेन अभिभूतम सत सोपाधिभूत अखंड चित्त वृत्तेर बाधितत्वात्, उससे जो है अवभाषण में समर्थ नहीं हो करके, उनसे अभिभूत हो करके, स्वयं प्रकाशमान प्रत्येक अभिन्न पर ब्रह्म से अभिभूत हो करके, दब करके, सोपाधिभूत अखंड चित्त वृत्तेर बाधितत्वात्, चैतन्य है, चैतन्य की उपाधि कौन है, अखंडाकार वृत्ति। उस अखंडाकार वृत्ति की प्रतिबाधित हो जाने से वह भी विलीन हो जाता है। जैसे मुख प्रतिबिंबस्य दर्पणा भावे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्वत्, दर्पण जब तक था मुख का प्रतिबिंब दिख रहा था, और दर्पण को हटा लिए तो मुख का प्रतिबिंब क्या हो गया, मुख मात्र ही बचा। इसी प्रकार प्रत्येक अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य भी प्रत्यक्ष से अभिन्न पर ब्रह्म मात्र ही रह जाते हैं, है ना। वृत्ति हट जाने पर भाई उपाधि हट गई, तो वहाँ दिखने वाले जो प्रतिबिंब भी क्या हो गया, बिंब रूप हो गया। बिंब यानी प्रत्येक अभिन्न पर ब्रह्म मात्र ही हो जाता है, यानी उससे अतिरिक्त नहीं रहता चैतन्य जो प्रतिफलित चैतन्य। टीका में देखिए, यहाँ से चलेगा, तत्र प्रतिबिंबितम वृत्ति निवृत्तो, वृत्ति जब निवृत्त हो गई अज्ञान के सहित, पूरा संकर सकल प्रपंच हट गया, वृत्ति भी हट गई, निवृत्त हो गई, तो वृत्ति निवृत्तो प्रतिबिंबित चैतन्य से, उसमें प्रतिबिंबित जो चैतन्य है बिंबावभाषणा समर्थत्वात्, वह तो बिंब के अवभाषण में समर्थ नहीं, क्योंकि बिंब चैतन्य क्या है, स्वयं प्रकाश है। जैसे सूर्य
प्रकाश रूप है तो वह दीपक का प्रकाश उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत उत्कृष्ट प्रकाश है। इसी प्रकार यह बिंब को प्रकाशन में समर्थ नहीं होने से वृत्ति उपाधि बाधेन तत्प्रतिबिंबित चैतन्यम अपि चैतन्य मात्रतया अवशिष्यति। वृत्ति रूपी उपाधि के बाद होने से वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी चैतन्य मात्रतया अवशिष्यते, चैतन्य मात्र रूप से ही अवशिष्ट बचता है। जैसे दर्पणोपाधि विगमे तत्प्रतिबिंबित मुखाभासस्य बिंबभूत मुख मात्रतावशेषवत्। दर्पण रूपी उपाधि के हटने पर उसमें प्रतिबिंबित जो मुखाभास है वह बिंबभूत मुख मात्रता रह हो जाती है कि नहीं, उसमें मुख मात्र ही बचता है। मुख मात्रता अवशेषवत, उतना ही शेष बचता है, अवशेष बचता है, मुख मात्र ही रह जाता है। इसी प्रकार जो है वृत्ति के हटने से प्रतिबिंब चैतन्य भी बिंब रूप ही माल रहता है। अयम भाव तात्पर्य क्या है? शोधित तत्व पदार्थ से अधिकारिण, जिस अधिकारी ने तत्पदार्थ और तम पदार्थ का शोधन कर दिया है। शोधन का मतलब क्या है? उपाधि में मिथ्यात्व का निश्चय करना, उपाधि और औपाधिक धर्मों में मिथ्यात्व का निश्चय करना, यही है शोधन। उपाधि में शरीर आदि जो उपाधि है, कोष है, पांचों मिथ्या है, पांचों कोष मिथ्या है। इसी प्रकार जो ईश्वर में भी उपाधि को लेकर के धर्म आ रहे हैं, उसकी उपाधि है वह भी मिथ्या है। यही शोधन है कि उपाधि में मिथ्यात्व का निश्चय करना ही शोधन है। तो शोधित तत्व पदार्थ से अधिकारी न, जिस अधिकारी ने तत्पदार्थ और तम पदार्थ का शोधन कर लिया है, इसलिए तद विजृंभित गुरु शास्त्रादिभ्यस, उपाधि के द्वारा जो विजृंभित है, फैलाए गए हैं, विजृंभण करना मुख को फैला देना, उपाधि के द्वारा ये सब, उपाधि के द्वारा गुरु शास्त्रादि भेद भी क्या है? उपाधिक भेद ही है। इसलिए उपाधि के द्वारा विजृंभित गुरु शास्त्रादि के माध्यम से तत्वमसि इति उपदेशेन, तत्वमसि इत्यादि के द्वारा, इस उपदेश के द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंता द्वया अखंड ब्रह्मास्मि इति चित्तवृत्ति उदयम आसादयति। तो इसलिए है उस अधिकारी को गुरु के उपदेश से, तत्वमसि इत्यादि उपदेश के द्वारा, मैं ही नित्य हूँ, शुद्ध बुद्ध, बुद्ध यानी ज्ञान स्वरूप, मुक्त बंधन से रहित सत्य स्वभाव, त्रिकालावादी स्वभाव वाला, परमानंदानंता द्वय, जो परमानंद रूप हो, अनंत हो, अद्वितीय रूप हो, ऐसे अखंड ब्रह्म मैं ही हूँ। इति चित्तवृत्ति उदयम आसादयति। इस प्रकार की जो चित्तवृत्ति उदय को प्राप्त करती है वाक्यों को श्रवण करने से। और तदानी में वह, उसी काल में, ऐसा नहीं कि वृत्ति आज उत्पन्न हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी थोड़ा चैतन्य का प्रतिबिंब बाद में पड़ेगा। ये चैतन्य दूसरी जगह बिजी है, व्यस्त है दूसरी जगह चैतन्य, ऐसा नहीं। जैसे वृत्ति उत्पन्न हुई चैतन्य का प्रतिफलन पड़ेगा, क्योंकि दर्पण लाए, सामने आपका मुख है, बीच में कोई प्रतिबंध भी नहीं है, तो तुरंत प्रतिबिंब पड़ेगा कि नहीं? उसी काल में लाते ही दर्पण। इसी प्रकार हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, चित्त उदयम यानी उदय की प्राप्ति, उदय को प्राप्त करती है। आसादयति प्राप्नोति। हाँ, सदृ धातु है ना, सदृ विसरण गत्य अवसाधनेषु, गति यानी प्राप्ति। चित्त वृत्ति जो है उदय को प्राप्त कर लेती है, उदित हो जाती है। तो तदानी में, उसी काल में, तस्याभिव्यक्त अखंड चैतन्य बलेन, हाँ उसका जो है तस्याभिव्यक्त, तस्याम अभिव्यक्त होना होता तो ज़्यादा था, अच्छा था। तस्याम अभिव्यक्त, वृत्ति में जो अभिव्यक्त अखंड चैतन्य बलेन, वैसा ही है महाराज जी। हाँ तस्याम है ना, म है ना, तस्याम अभिव्यक्त, हाँ म लिख लो भाई, म लिखो, म लिखो, वही तो मैं सोच रहा हूँ। वृत्ति में तस्याम है नहीं, वृत्तौ, तो म लिख लीजिए, हमारी पुस्तक में माँ नहीं है।
तो तस्याम तदानीमेव, उसी काल में, तस्याम यानी उस वृत्ति में ही, अभिव्यक्त अखंड चैतन्य बलेन, वृत्ति में क्या होगा, चैतन्य अभिव्यक्त हो गए, उस अभिव्यक्त अखंड चैतन्य के बल से तत्व परिपीड़िता, आपके में है क्या, नहीं था लिखे? हाँ तो बोलना था ना। अच्छा ठीक है। तो उस वृत्ति में अभिव्यक्त जो अखंड चैतन्य के बल से तत्व परिपीड़ित अज्ञान नाशो भवति, तत्व के द्वारा परिपीड़ित कौन हो गया, अज्ञान, क्योंकि वही चैतन्य वृत्ति में प्रतिफलित होकर के अज्ञान का नाशक हो जाता है। इसमें उदाहरण बहुत आता है कि जैसे सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश तृण आदि को प्रकाशित करेगी, लेकिन वही सूर्य का प्रकाश कॉन्वेक्स लेंस में जब उसमें डालेंगे तो उस तृण को जला देता है। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको क्या बोलते हैं कि कौन सी मणि, हाँ, तो जो है उसमें दीप्ति, हाँ, तो जो है वो उत्तल लेंस, उत्तल होता है ना, उत्तल लेंस होता है, उसमें जो है डालने पर वो घास आदि को जला देती है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की दीप्ति। जो प्रकाशक है सामान्य रूप से तो प्रकाशक है, किंतु वही उत्तल लेंस के माध्यम से जैसे उसको जला दिया, इसी प्रकार सामान्य चैतन्य अज्ञान का भी प्रकाशक है, किंतु वही वृत्ति में आरूढ़ होकर के अज्ञान को नष्ट कर देगा, अज्ञान का नाशक हो जाए। तो वृत्ति आरूढ़ होकर के वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य अज्ञान का नाश करेगा, शुद्ध चैतन्य नहीं, शुद्ध चैतन्य तो प्रकाशक है। तो ये कह रहे कि इसलिए तत्व परिपीड़ित अज्ञान अखंड, उस वृत्ति में अभिव्यक्त अखंड चैतन्य के बल से तत्व परिपीड़ित अज्ञान नाशो भवति, तत्व के द्वारा परिपीड़ित जो अज्ञान, उस अज्ञान का क्या हो जाएगा, नाश हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाएगा, अखंड चैतन्य के बल से वृत्ति के द्वारा नष्ट हो गया। तदानीम तत्कार्य से सर्वस्य नाश आता है, और अज्ञान नाश हो गया तो अज्ञान का कार्य जितना भी है सबका नाश हो जाएगा। इसलिए अभिव्यक्तिरपि स्वयमेव, हाँ, उस तत्व की अभिव्यक्ति भी क्या हो जाएगी, स्वयमेव, जैसे नाशात स्वयमेव कतक रजोवत दारु मथन जनित अग्निवत उदरस्थ दुष्ट जल शांत्यर्थ पीत तप्त जलवच्च नष्टा भवति। अभिव्यक्तिरपि, अभिव्यक्तिरपि, अच्छा, अभिव्यक्तिरपि, यहाँ क्या है, वही अभिव्यक्तिरपि, अरे अभिव्यंजक है स्वामी जी, हाँ जी, अभिव्यंजक, अभिव्यंजक, हाँ हाँ, अभिव्यंजक, इस नहीं है, वही है आपके में जैसा है। हाँ, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। राजू भाई क्या पंक्ति है, नासाद, नाशाद अभिव्यंजक वृत्तिरपि, हाँ, बस, ये थोड़ा सा छूट गया, अभिव्यंजक वृत्तिरपि, बस सही हो गया, अभिव्यंजक वृत्तिरपि, ये थोड़ा सा छूट गया, अभिव्यंजक वृत्तिरपि, हाँ ये ठीक है, वृत्ति, अरे व्यात के आगे ती काटो, व्यंजक वृत्ति, इसलिए उस जो है जब अज्ञान का नाश हो जाएगा, अज्ञान का कार्य जितना है संपूर्ण प्रपंच सबका नाश हो जाने से, तो अभिव्यंजक जो उस चैतन्य की अभिव्यक्ति, चैतन्य प्रतिफलित हुआ ना, चैतन्य के अभिव्यंजक कौन है, वृत्ति। जब पूरे कार्य का नाश हो गया तो अभिव्यंजक वृत्ति का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि वह भी अज्ञान का कार्य है। वृत्ति स्वयमेव नष्टा भवति, स्वयं ही नष्ट हो जाती। इसमें दृष्टांत 3 या 4 दृष्टांत दे दिए। कतक रजोवत, जैसे कतक रजो है, कचरे को लेकर के स्वयं भी नष्ट हो जाता है, कचरे को बैठा दिया स्वयं भी बैठ गए। दूसरा दारू मथन जनित अग्निवत, लकड़ी को मंथन करने से जो अग्नि प्रकट होगी, लकड़ी को जला करके स्वयं भी शांत हो जाती है। तीसरा उदरस्थ दुष्ट जल शांत्यर्थ पीत तप्त जलवत, उदर में जो पेट में कोई गंदा जल है पी लिए, पेट में कुछ दर्द आदि हो रहा था, और उस दर्द को शांत करने के लिए गर्म पानी पिएंगे तो गर्म पानी जो है क्या हमेशा पेट में बना रहेगा,
उसको जो है दुष्ट जल की शांति के लिए पिया गया जो तप्त जल, जैसे उस जल को समाप्त करके स्वयं भी समाप्त हो जाएगा। दुष्ट जल के प्रभाव को समाप्त करके स्वयं भी वह जल समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार वह संपूर्ण कार्य का अज्ञान को नष्ट कर देगी वृत्ति। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास विशिष्ट वृत्ति नाश करके अज्ञान को, अज्ञान के नाश से संपूर्ण अज्ञान का कार्य नष्ट हो जाएगा, तो स्वयं भी नष्ट हो जाती है। ये 3 दृष्टांत दे दिए। तदानीम तदगत आभासोपि, अब उस वृत्ति में जो चिदाभास पड़ रहे हैं वह भी सोपाधिभूत चित्त वृत्ति नाशात, वृत्ति के लिए उपाधिभूत जो इसके चैतन्य के लिए उपाधि, चिदाभास के लिए उपाधि कौन हो गया? चित्त वृत्ति। तदानीम तदगत आभासो, वृत्ति में जो चिदाभास है वह भी, उस चिदाभास के लिए उपाधि कौन है? चित्त वृत्ति। सोपाधि, स्व से लेना चिदाभास, चिदाभास की उपाधि भूत है चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति नाशात स्वप्रकाशात्मा व भाषण असमर्थतया, स्वप्रकाश आत्मा का वो भाषण करेगा चिदाभास। चिदाभास तो जड़ है, जैसे दीपक की प्रभा सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, चिदाभास भी स्वयं प्रकाश ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा व भाषण असमर्थतया, असमर्थ होने से दर्पण विगमे तदुपाधिकस्य स्वाधिष्ठान मुख मात्रत्ववत्, जैसे दर्पण को हटा लिए तो दर्पण उपाधि वाला जो मुख है वह अधिष्ठान मात्र यानी प्रतिबिंब रूप हो गया। इसलिए स्वाधिष्ठान मुख मात्रत्ववत्, हाँ, प्रतिबिंब का अधिष्ठान कौन है? मुख मात्र, मुख मात्र ही रह जाता है। इसी प्रकार चिदाभास भी अधिष्ठान मात्रो भवत, अधिष्ठान बिंब रूप जो शुद्ध चैतन्य मात्र हो जाता है। इति वेदांत सिद्धांत रहस्यम, यही वेदांत सिद्धांत का रहस्य है, गूढ़ बात है, सार है। अथ अत्र तस्यानुभव, अब यहाँ पे उसका अनुभव जो है यहाँ दिखा रहे। अनुभव किस प्रकार से अनुभव होता है? तो कहीं का वाक्य है, अब कहाँ का वाक्य है पता नहीं। यहाँ टिप्पणी में भी दे दिया है अनट्रेसेबल, ऐसा दिए टिप्पणी है ना, जो 2 नंबर टिप्पणी अनट्रेसेबल, कहाँ से जो है, कहाँ की है पंक्ति है, कुछ नहीं मालूम, नहीं पढ़ रहा है। देखो दे रहे, लोकाश्च भांति परमे मयि मोहजन्य, अच्छा, लोकाश्च भांति परमे मयि मोहजन्या स्वप्नेन्द्रजाल मरुनीर समाविचित्राः व्युत्थान काले नस्युरलं विशुद्ध प्रत्यक्ष सुखाब्दि परमामृत चित्त वृत्तौ मत्तः परम न खलु विश्वमथा विभाते मध्ये च पूर्वमपरं नरशृंगतुल्यं मायोत्थ शास्त्र गुरुवाक्य समुत्थ बोध भानु प्रभा विलसिते क्व गतं न जाने निरतिशय सुखाब्दि स्वप्रकाशे परेस्मिन् कथमिदम् अविवेकादुत्थितं सखफणीव क्वनुगतमधुना तद्देशिको वा श्रुतिर्वा परम विमल बोधेभ्युत्थिते हम न जाने इति। ये जो है श्लोक कहीं का दिए है, कहाँ का है पता नहीं, क्योंकि यहाँ टिप्पणीकार भी बता दिए कि मालूम नहीं कहाँ का है। लोकांश भांति परमे मयि मोहजन्य, जो परम निरतिशय क्षय से रहित मैं हूँ, उसमें सभी के सभी लोग कैसे भाषित हो रहे? परम प्रकाश रूप मुझ में मोहजन्या, मोह से जन्य होकर के संपूर्ण लोग मुझ में ही भाषित हो रहे। उदाहरण दे रहे, स्वप्नेन्द्र जाल मरुनीर समाविचित्रा, स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान इंद्रजाल, जो इंद्रजाल जो है मायावी दिखाता है, इंद्रजालिक जादूगर दिखाता है। मरुनीर, मरुभूमि में जो नीर यानी जल, सूर्य की किरणों में, उसके समान विचित्र जो लोक है मुझ में मोह से जन्य होकर के भाषित होते रहते हैं। व्युत्थान काले, कब भाषित होते? व्युत्थान काल में, व्यवहार काल में, जब चित्त जो है बाहर वित्थित हो रहा है, पदार्थों को सत्य मान रहा है, उस काल में ही सभी लोग भाषित होते हैं। यहाँ पे नस्युरलम विशुद्ध प्रत्यक्ष सुखाब्दि परमामृत चित्त वृत्त, किंतु जब विशुद्ध प्रत्यक्ष चैतन्य है, सुखाब्दि सुख का सागर जो है परमानंद रूप है, परम है, अमृत स्वरूप है, उस
परब्रह्म विषयक चित्त वृत्तौ, चित्त वृत्ति होने पर ये सभी के सभी लोग न स्युर अलम नहीं समर्थ नहीं हो पाते, भाषित नहीं होते, अज्ञान काल में ही भाषित होते हैं। अखंडाकार चित्त वृत्ति उदित होने पर वो भाषित नहीं होते। मत्तः परम न खलु विश्व मथापि भाति, मुझसे पर अलग होकर के व्यतिरिक्त रूप से खलु निश्चय अर्थ में विश्व मथापि न भाति, अब जो है इसके बाद नहीं भाति, प्रकाशित नहीं होता। मध्य च पूर्वम अपरम, बीच में पूर्व में अपर बाद में, है ना। नरश्रृंग तुल्य में, मनुष्य श्रृंग के समतुल्य वह ही नहीं, अत्यंत तुच्छ है, ज्ञान होने पे भाषित नहीं होता। मायोत्थ शास्त्र गुरुवाक्य समुत्थ बोध भानु प्रभा विलसिते, माया के द्वारा उत्पन्न जो शास्त्र है, गुरु है, गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य, शास्त्र और गुरु ये सब भी क्या है, माया से ही सब है, कोई सत्य है क्या है? ये सब पूरा का पूरा संसार जब माया का कार्य है तो माया से उत्पन्न जो शास्त्र और गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य, लोहे से लोहे को ही काटा जाता है, इसलिए माया को करने के लिए माइक साधनों से ही हम पार उतरेंगे। नगर को पार करने के लिए नगर वाले रास्ते से ही जाओगे, बाहर से जाओगे? नगर को, इस नगर को पार करना है, ऋषिकेश से बाहर जाना है, तो ऋषिकेश के अंदर वाले रास्ते से ही जाओगे कि कहीं बाहर से ऊपर बाहर से जाओगे? अंदर से ही रास्ते से ना, नगर के बीच में जो रास्ता उसी रास्ते से तो बाहर जाएंगे कि हाँ, बाहर वाले का कैसे बाहर जाओगे? पहले बाहर तो जाओगे, तो नगर के रास्ते से ही बाहर जाना पड़ता है। इसी प्रकार माया के ही जो है, माया से कल्पित साधनों के द्वारा ही माया को पार करना है। इसलिए यहाँ बताया कि माया से उत्पन्न जो शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य, शास्त्र और गुरु इन दोनों की वाक्य से जो समुत्थ बोध, सम्यक रूप से उत्पन्न जो बोध है, उस बोध रूपी भानु, सूर्य की जो प्रचंड किरण है, प्रभा, भानु प्रभा, उसके विलसित होने पर क्वा गतम न जाने, इस पूरा का पूरा विश्व कहाँ चले गया पता ही नहीं चल रहा है, न जाने। जैसे स्वप्न से सो करके उठे तो स्वप्न में बहुत कुछ देख रहे थे, कहाँ चले गया, ढूंढो, मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। निरतिशय सुखाब्दि स्वप्रकाशे परेस्मिन, जो निरतिशय सुख है, जिसमें कोई जो है तारतम्य नहीं, ऐसा जो सुख स्वरूप है, सुख की अवधि यानी समुद्र, सुख के समुद्र रूपी जो स्वयं प्रकाश परम तत्व है, उस तत्व में कथम इदम अविवेकाद उत्थितम स्रक फणीव, जैसे स्रक यानी रस्सी में सर्प दिखाई पड़ने लगता है, इसी प्रकार कैसे उत्पन्न हो गया इसी तत्व में, यानी माया से ही उत्पन्न हुआ है, जैसे रस्सी में सर्प के समान। कौनुगतम अधुना, और कहाँ चले गया बताओ पूरा का पूरा लोग, और जिन साधनों के द्वारा ज्ञान हुआ है वो साधन भी कहाँ चले गए। तद देशिको व श्रुतिर्वा, देशी ज्ञान उपदेष्टा गुरु चाह कहाँ के चले गए, श्रुति कहाँ, शास्त्र भी कहाँ चले गए। परम विमल बोधे अभ्युत्थिते हम न जाने, परम जो शुद्ध स्वरूप ज्ञान है उसके अभ्युत्थित होने पर, उत्पन्न होने पर वे सब के सब कहाँ चले गए न जाने, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि एक अखंड तत्व में जब स्थिति हो गई कोई भान ही नहीं। इसलिए वो आया कि कई जगह आया कि जब वो ज्ञान हो गया, विवेक चूड़ामणि में भी अभी आया था, ज्ञान हो गया तो समाहित हो गए, समाधि लग गई, और जब कुछ काल के बाद समाधि से उठे तब ध्यान में आया कि गुरु जी की पूजा भी तो करनी है। इसलिए गुरु पूर्णिमा आ गया, उसके पहले तक सुन तो रहे हैं कि भाई कुछ नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म को छोड़ के कुछ भी नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा आ गई तो क्या पूजा नहीं करना है क्या? एक अद्वितीय ब्रह्म है, गुरु पूर्णिमा है, तो चलो भाई महाराज जी के पास टाइम मिल जाता है, सुबह 5:45 से लेके 6:30 तक महात्माओं का रहेगा। इसके बाद कोई भी कर सकता है, जैसे मतलब ये होता है। जैसे वहाँ पे भी आए, विवेक चूड़ामणि में आखिरी में आया कि तम कथनचित समाधाय, कुछ काल गुरु के उपदेश सुन करके एकदम समाधि में चले गया। थोड़े समय बाद जब समाधि खुली तब जो है गुरु के महान उपकार को स्मरण करके उनकी स्तुति करने लगा, पूजा करने लगा।
व्यावहारिक मतलब द्वैत वहाँ पे गुरु के लिए। तो वहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे बोले गुरु कहाँ चले गए, श्रुति कहाँ चली गई। तो इस तरह से परम विमल बोधे अभ्युतिते हम न जाने, अभ्युतित होने पर उदित होने पर मैं नहीं जान पा रहा हूँ कहाँ चले गए सब इति। इस तरह से ये अनुभव होता है, उस ज्ञानी का ये अनुभव होता है। तदेतत् सर्वम मनसि निधाय, इसी बात को, इन सभी बातों को मन में रख करके उपसंहारत, इसका उपसंहार कर दिए। प्रत्यय का भिन्न ऊपर दे दिए ना, प्रत्यय का भिन्न जो ब्रह्म मात्र ही हो जाता है सब कुछ। जैसे दर्पण को हटा लिए तो मुख का प्रतिबिंब मुख मात्र हो जाता है। टीका में देखिए आगे, ननु मनसैवानुद्रष्टव्यम मनसैवेदम आप्तव्यम दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। मन के द्वारा ही आत्मा का अनुदर्शन पश्चात दर्शन होता है। शास्त्र वाक्य सुनोगे, गुरु वाक्य सुनोगे, मन के द्वारा ही, शुद्ध मन से ही बोध होगा। मन से वेदम आप्तव्यम, मन के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। ये तो दे दिए कि बृहदारण्यक का है, मन से वेदम आप्त, बृहदारण्यक 4:4-19। और दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, ये तो इसका है। नहीं मन सैवान, नहीं मन सैवान द्रष्टव्यम तो कठ का है। मन सैवेदम आप्तव्यम, हाँ मन सैवेदम आप्तव्यम कठोपनिषद का है 4:11 का। और दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया, इन कठोपनिषद में 4 अध्याय है क्या? कठोपनिषद में 4 अध्याय है। वल्ली है, चतुर्थ वल्ली का ये है, बराबर 11वां है। और ये दृश्यते तो अग्र्यावध्या 3:12 दे रहे हैं। हाँ जी, पहला वाला जो है 4:19 बरोबर है। अच्छा, बृहदारण्यक 4:19 है। हाँ मन सैवानुद्रष्टव्यम 4:19 है। और हाँ हाँ वो सही करे, मन सैवानुद्रष्टव्य में 4:19 है। और मन सैवेदम आप्तव्य में कठोपनिषद 4:11 है। और दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया ये भी कठोपनिषद 3:12 है। सही है, चलिए देखिए आगे। दृश्यते तो अग्र्या वही जो है, परांची खानी व्यतिरिक्त स्वयंभूष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐच्छद आवृत्त चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। नहीं नहीं है, हाँ इस सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, ये मंत्र है। या जो ये जो गूढ़ आत्मा है, सभी भूतों में छुपा हुआ आत्मा, प्रकाशते प्रकाशित नहीं होता। दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया, जो अत्यंत अग्रा बुद्धि है, सूक्ष्म है, साधना के द्वारा तीक्ष्ण कर दी गई है, उसी बुद्धि के द्वारा उस तत्व को जाना जा सकता है। तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी पुरुषों के द्वारा वह जाना जाता है। इस तरह से वहाँ कठोपनिषद में आया। और टीका में देखिए, बुद्ध्यालोकन साध्यस्मिन् वस्तुनि अस्तमिता यदि, बुद्धि के द्वारा आलोकन, बुद्धि के द्वारा जानने, आलोकन साध्य है जो ये वस्तु, यानी बुद्धि के द्वारा जिसको हम जान सकते हैं, इस वस्तु में अस्तमिता यदि, यदि वह माया अस्तमित हो जाती, इस तरह से वहाँ पे बुद्ध्यालोकन साध्य, यानी जिसको बुद्धि के द्वारा हम जान सकते हैं। और फिर गीता में भी आ गया, गीता में तो 18वें अध्याय का ये 57 नंबर श्लोक है, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। बुद्धि योग का आश्रय लेकर के, समाहित बुद्धि वाले होकर के मच्चित्त हो जाओ, अनन्य शरण हो जाओ। इस तरह से वहाँ गीता में कह दी। इत्यादि श्रुति स्मृति नाम, इत्यादि श्रुति स्मृति है, और भी बहुत से उदाहरण दे रहे हैं। हाँ तो और इन श्रुति, ये श्रुति स्मृति क्या कह रही है कि मन के द्वारा ही, बुद्धि के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। और आगे वाले बता रहे ये सब तो निषेध कर रही, मन के द्वारा नहीं जान सकते, तो विरोध हो रहा है। और देखो इनका विरोध हो रहा है, इन ये जो श्रुति स्मृति इनका विरोध हो रहा है आगे आने वाली, आगे जो दिखा रहे हैं। बोले यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तिरीय उपनिषद 2:9-1, जहाँ से वाणी मन के सहित हट आ जाती है, विषय नहीं बना सकती। यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम, केनोपनिषद, जिसको मन के द्वारा
मनन नहीं किया, जैसा मन भी जिसको द्वारा जान लिया जाता है। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, वह विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है। केनोपनिषद 1:3 का है। कार्य से भी भिन्न, कारण से भी भिन्न। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, जानने वालों के लिए अविज्ञात है और नहीं जानने वालों के लिए ब्रह्म विज्ञात है। अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत, गीता में है 2 अध्याय का 18वां श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत, ये गीता का 2:18 है। अनासी है, अप्रमेय है, प्रमा का विषय नहीं बनता, प्रमाण है ना। यद विज्ञातम त्वया विप्र यन्न विज्ञातम आत्मन ताभ्याम अन्यत परम ब्रह्म यद वेद्यम तद्धि तज्जड़म, ये भी वासिष्ठ लिंग उपपुराण, वासिष्ठ पुराण उपपुराण और लैंग उपपुराण का है। इस तरह से इसका 11वां श्लोक है। यद विज्ञातम त्वया विप्र, हे विप्र, हे ब्राह्मण, जो तुमने जाना है, यन्य विज्ञातम आत्मना, और जिसको आत्मरूप से नहीं जाना है, दोनों से ही अलग है ब्रह्म। ताभ्याम अन्यत परम विप्र, है ना, उनसे वह भिन्न ही है, क्योंकि यद वेद्यम विद्धि तत् जड़म, जो वेद्य है, ज्ञान का विषय बनता हो तो जड़ है। इत्यादि श्रुति स्मृति नाम च परस्पर विरोधम आशंक्य परहरत, इत्यादि श्रुति स्मृति का क्या है, परस्पर विरोध है। उस परस्पर विरोध की आशंका को उत्थापन करके परिहार करते एवं च सती, इस तरह से ऐसा मानोगे तो विरोध हो रहा है। अब इसका आशंका का उत्थापन करके परिहार करेंगे, आगे कल देखेंगे हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये